लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने यह 5वीं सूची जारी की है, जिसको बसपा की सबसे अहम लिस्ट माना जा रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं उनको देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये लिस्ट बसपा ने बहुत ही सोच समझकर बनाई है। तो चलिए जानते हैं बसपा की 5वीं लिस्ट के 11 मुख्य उम्मीदवार कौन हैं और ये लिस्ट क्यों अहम मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बसपा ने यह 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटे लाल गंगवार, तो सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। वहीं बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बलिया से लल्लन सिंह यादव और जौनपुर से श्रीकला रेड्डी, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफसाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं वाराणसी सीट से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिम्पल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट मिला है। दरअसल धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जौनपुर की अदालत ने एक मामले में 7 वर्ष की सजा सुना दी। इसके बाद धनंजय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सजा मिलने के बाद धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए श्रीकला ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। इस पूरी लिस्ट में सबसे चर्चाओं में जो नाम छाया हुआ है वो है श्रीकला का। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल वर्ष 2021 में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनाव में 43 वोट मिले थे। इसके बाद राजनीति में सक्रियता बढ़ी और पति धनंजय के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। श्रीकला रेड्डी मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली हैं। बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी विधायक रह चुके हैं, जबकि मां ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। श्रीकला का विवाह जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से हुआ। वह धनंजय की तीसरी पत्नी है। बीते एक सप्ताह से श्रीकला जौनपुर में है, लगातार लोगों से जनसंपर्क में लगी हुई है। इसी बीच जो एक और अहम चीज मानी जा रही है वो ये है कि बसपा की इस लिस्ट में पीएम मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा उसका भी नाम है। तो आपको बता दें कि वाराणसी में बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस से अजय राव चुनाव लड़ रहे हैं। वे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है। मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार से मुस्लिम वोटों में बंटवारे का खतरा है। बलिया से मायावती ने ललन सिंह यादव को टिकट दिया है। यहां से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर बीजेपी के उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक बलिया से टिकट फाइनल नहीं किया है। जौनपुर से पिछली बार बीएसपी के श्याम सिंह यादव सांसद चुने गए थे। इस बार बीएसपी ने यहां से जेल में बंद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया है, जो जौनपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। यहां से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। वहीं मायावती ने सपा के लिए परेशानी बढ़ाई है। अब ये परेशानी क्या है वो बता देते हैं। शिव प्रसाद यादव कमरिया यादव हैं, जबकि अखिलेश यादव घोसी यादव हैं। बीजेपी ने यहां से यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिम्पल यादव की जीत हुई थी। बदायूं से बीएसपी ने मुस्लिम खान को टिकट दिया। यहां से समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वे शिवपाल यादव के बेटे हैं। शिवपाल रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा हैं। यहाँ पिछली बार अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बीजेपी से हार गए थे। यहाँ से बीजेपी ने दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया। मायावती ने बदायूं से मुस्लिम उम्मीदवार देकर अखिलेश परिवार के लिए परेशानी बढ़ा दी। पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर हुई थी कामयाब बसपा। दरअसल बसपा ने अपनी नई लिस्ट में डुमरियागंज से बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बिका पाल के सामने ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा को
इंतखाबी मैदान में उतारा है। यहाँ से मेनका गांधी बीजेपी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बरेली से छोटेलाल गंगवार, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे और बांदा से मयंक द्विवेदी को टिकट दिया है। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के खिलाफ मुस्लिम खां पर दांव लगाया है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा था, जिसमें बीएसपी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। तो अब आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।